गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय पुष्पा सिसोदिया जी को। हमारे चैनल में आपको आज एक नया भाव देखने को मिलेगा। केवल पेट भर लेने से भूख से मुक्ति नहीं मिलती। भूख से मुक्ति कब मिलती है? जब व्यक्ति को विविधतापूर्ण भोजन नियमित रूप से सम्मानजनक उसकी थाली में मिलने लग जाता है, तब भूख से मुक्ति की अवस्था आ जाती है। तो सुनते हैं आदरणीय सिसोदिया मैडम को। भूख से मुक्ति। मैं YouTube चैनल के कवि गोष्ठी कार्यक्रम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। धन्यवाद। भूखे के सामने ये कहने में कि मुझे लौकी नहीं भाती, भूखे के सामने ये कहने में कि मुझे लौकी नहीं भाती और बहुत बुरी लगती है ज्वार की चपाती, और बहुत बुरी लगती है ज्वार की चपाती। कितनी शर्म आनी चाहिए तुम ही बताओ, कितनी शर्म आनी चाहिए तुम ही बताओ। बड़े बड़े जख्मों के सामने छोटी खरोंच मत दिखाओ। भूखे के सामने ये कहने में कि मुझे लौकी नहीं भाती और बहुत बुरी लगती है ज्वार की चपाती। तुम ही बताओ कि कितनी शर्म आनी चाहिए। बड़े बड़े जख्मों के सामने छोटा जख्म मत दिखाओ। विवश भूख के सामने व्यंजनों की चर्चा, विवश भूख के सामने व्यंजनों की चर्चा, इतनी सी कमाई और इतना बड़ा खर्चा। विवश भूख के सामने व्यंजनों की चर्चा, इतनी सी कमाई और इतना बड़ा खर्चा। विषमता की ये कहानी यद्यपि ये बहुत पुरानी, विषमता की ये कहानी यद्यपि ये बहुत पुरानी। विडंबना है कि आज भी पड़ती है दोहरानी, विडंबना है कि आज भी पड़ती है दोहरानी। किंतु अब इसका नायक वेश बदल कर नहीं फिरता। पहले ज़माने में राजा वेश बदल कर फिरते थे रात को कि हमारी प्रजा में कौन क्या कर रहा है, किंतु अब उसका नायक वेश बदल कर नहीं फिरता। प्यासा चातक टकटकी लगाए है मेघ नहीं गिरता, प्यासा चातक टकटकी लगाए है पर मेघ नहीं गिरता। वो लोग जान जान कर तेज़ आवाज़ कर रहे हैं, वो लोग जान जान कर तेज़ आवाज़ कर रहे हैं, इसी आशा में रात रात भर जाग रहे हैं। वो लोग जान जान कर तेज़ आवाज़ कर रहे हैं, इसी आशा में रात रात भर जाग रहे हैं कि न जाने किस वेश में आ जाए वो राजकुमार, कि न जाने किस वेश में आ जाए वो राजकुमार। देख जाए उनका रात का परिश्रम और जगार, देख जाए उनका परिश्रम और रात की जगार। न जाने किस वेश में आ जाए वो राजकुमार, देख जाए उनका परिश्रम और रात की जगार। रात को न सही कल सुबह ही दिला दे उन्हें भूख से मुक्ति, रात को न सही कल सुबह ही दिला दे उन्हें भूख से मुक्ति। सुझा दे कोई ऐसी युक्ति, सुझा दे कोई ऐसी युक्ति, सुझा दे कोई ऐसी युक्ति, सुझाते कोई ऐसी युक्ति। अब मैं आपको अपनी एक दूसरी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मैंने रेल के डिब्बे में लिखी थी। मेरा बेटा मुझे स्टेशन छोड़ने आया शाम को था, सर्दियों की रात थी, बहुत ठंड पड़ने लगी और मैं सोच रही थी कि उसको ठंड लग रही होगी। और जब मैं ट्रेन में बैठी, ये विचार मेरा यहाँ से झांसी तक चला। झांसी में जब बर्थ के नीचे एक फटी कमीज़ में लड़का आया, तब ये रचना जन्मी। तू बर्थ के नीचे झाड़ू न लगा, तू बर्थ के नीचे झाड़ू न लगा, मेरा दिल टूट कर बहुत 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 बेचैन हुआ जाता है। तू बर्थ के नीचे झाड़ू न लगा, मेरा दिल टूट कर बहुत 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 बेचैन हुआ जाता है। तेरे कंधों पर टंगी टूटे बटन की ये बुशर्ट, तेरे कंधों पर टंगी टूटे बटन की ये बुशर्ट इंसानियत की छाती को नंगा किए जाती है। और मैं बहुत 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 गुनहगार हुई जाती हूँ जब मेरी निगाह अपने गर्म लिबास पर ठहर जाती है, जब मेरी निगाह अपने गर्म लिबास पर ठहर जाती है। इसी से मिलती जुलती एक रचना और है। एक दिन कपड़े धो के सुखा रही थी। 30-40 कपड़े थे। अब उस समय की स्थिति अब आज की स्थिति जैसी नहीं थी, तो तब भी मैंने सोचा कहाँ हम गरीब हैं, 40-45 कपड़े, लोगों पे तो इतना कुछ नहीं है। तब मैं अपने सोफ़े की गद्दी एक कवर धो रही थी और इस कविता ने जन्म लिया। मेरे सोफ़े की गद्दियों पे कवर
रामू नंगा ही कर रहा है सबर। मेरे सोफे की गद्दियों पे कवर, रामू नंगा ही कर रहा है सबर। सिर्फ चर्चाओं में समाजवादी हो गए हम ढोंग के आदि। इन गद्दियों में रुई बेमानी, ठंड से ठिठुर गया रमज़ानी। इन गद्दियों में रुई बेमानी, ठंड से ठिठुर गया रमज़ानी। वास्तव में दिल बहुत रोता है, चलो कुछ प्रायश्चित ही होता है। रामू की माँ, ये कवर ले जाओ, इनसे जो कुछ भी सिले सिलवाओ। इन गद्दियों की रुई खिंचवा ले, रमज़ानी लेहा भरवा ले, रमज़ानी लेहा भरवा ले। यह माना जाता है कि हम अदृश्य भूख के साथ जी रहे हैं, यानी अनाज, हमारा पेट तो भरा लेकिन हमारी थाली में विविधता नहीं है। जब थाली में विविधता नहीं है तो इस भूख से कैसे मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति एक मुक्ति का कारण बनती है। तो मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि आप अपनी एक और रचना का प्रस्तुतिकरण दें। खाले झूठन पत्तल चाट। एक बच्चा सड़क से उठाकर खा रहा था और ये रचना जब खाले झूठन पत्तल चाट, स्वास्थ्य स्वच्छता झूठे नारे, सच्चाई ये भूख विराट। स्वास्थ्य स्वच्छता झूठे नारे, सच्चाई ये भूख विराट। इतना परसा गया न खाया, भोजन सब कचरे में आया। इतना परसा गया न खाया, भोजन सब कचरे में आया। तू था भूखा कई दिनों का, खाया किया न कोई पाप। खाले झूठन पत्तल चाट। झूठे हैं सब कस्में वादे, झूठे हैं सब कस्में वादे, राजा लांग रहे हैं प्यादे। आश्वासन का महल बंद है, मत खटका तू और कपाट। खाले झूठन पत्तल चाट, स्वास्थ्य स्वच्छता झूठे नारे, सच्चाई ये भूख विराट। तो आजकल आपने ये देखा होगा कि हम किसी भी शादी समारोह में जाते हैं और अपनी थाली में इतना भर लेते हैं कि वो हमसे खाया भी नहीं जाता और हमें वो सारा भोजन यूं ही कचरे में डालना पड़ता है। तो आज की यह कविता गीत जो यहाँ पर आपको सुनाया गया, वो भूख से मुक्ति, आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।